द हेरिटेज ऑफ इंडिया मिस्टर एल वासम, जो कि 1985 में भारत में आए घूमने के लिए, उन्होंने इस पर एक बहुत ही उत्कृष्ट निबंध लिखा और उनकी यहीं कलकत्ता में कैंसर से 27 जनवरी 1986 को मौत हो गई। तो एल वासम ने जो ऑब्जर्व किया वो कहते हैं, राम मोहन राय हैड साउंडेड द थीम विद हिज पैशनेट एडवोकेसी ऑफ सोशल रिफॉर्म। राजा राम मोहन राय ने जोरदार ढंग से वकालत की, समाज सुधार की, विषय वस्तु की, समाज सुधार के विषय वस्तु की राजा राम मोहन राय ने जोरदार ढंग से वकालत की। विवेकानंद रिपीटेड इट विद ए मोर नेशनलिक टिम्बर। विवेकानंद ने इसको और अधिक राष्ट्रवादी स्वर में दोहराया। When he declared that the highest form of service of the great mother was social service। जब उन्होंने घोषित किया कि सर्वोच्च मातृभूमि की सेवा समाज सेवा ही है। Other great Indians, chief of whom was Mahatma Gandhi, developed the theme of social service as a religious duty। और अन्य महान भारतीय, जिनमें से मुख्य महात्मा गांधी थे, उन्होंने समाज सेवा की विषय वस्तु को धार्मिक कर्तव्य के रूप में विकसित किया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यू अंडर गांधी सक्सेसर। और ये विकास निरंतर जारी है गांधी जी के अनुयायियों के द्वारा। महात्मा गांधी was looked on by many, both Indians and European, as the epitome of Hindu tradition। महात्मा गांधी को माना जाता है कई दोनों ही भारतीय और यूरोपियन के द्वारा हिंदू परंपरा का प्रतीक। But this is a false judgment, for he was much influenced by Western ideas। किंतु ये गलत निर्णय है, क्योंकि वो पश्चिमी विचार से अधिक प्रभावित थे। गांधी believed in the fundamental of his ancient culture। गांधी जी विश्वास करते थे अपनी प्राचीन संस्कृति के मूलभूत तत्वों में। But his passionate love of the underdog and his antipathy to caste, though not unprecedented in ancient India, किंतु उनका प्रचंड प्रेम दलितों के लिए तथा जाति के प्रति घृणा अप्रत्याशित नहीं थी प्राचीन भारत में। वर अनऑर्थोडॉक्स इन द एक्सट्रीम, ये अधिक उदारवादी थे इन द एक्सट्रीम, अत्यधिक रूप से। एंड और मोर टू यूरोपियन 19th century लिबरलिज्म देन टू एनीथिंग इंडिया। और वो इसके लिए आभारी थे यूरोपियन 19वीं सदी के उदारवाद के अपेक्षाकृत किसी भी भारतीय ताकि। His faith in non-violence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism। और उनका विश्वास अहिंसा में जो था, जैसा कि हम देखते हैं
किसी भी तरीके से भारतीय हिंदुज्म से संबंधित नहीं था। His predecessors in revolt, the able मराठा ब्राह्मण बीजी तिलक, उनके पूर्ववर्ती विद्रोह में समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक, एंड गांधीज इम्पेशेंट लेफ्टिनेंट, और गांधी जी के अधीर लेफ्टिनेंट सुभाष चंद्र बोस वर फार मोर ऑर्थोडॉक्स, वो अधिक कट्टरवादी थे इन दिस रिस्पेक्ट, इस संदर्भ में। फॉर गांधीज पैसिफिज्म, गांधी जी के शांतिवाद के लिए वी मस्ट लुक टू द सरमन ऑन द माउंट, हमें ईसा मसीह का पर्वत पर दिए गए उपदेशों को देखना चाहिए, एंड टू टॉलस्टॉय, तथा टॉलस्टॉय के लेखों को। His championing of women's right is also the result of women's influence, Western influence, उनका समर्थन स्त्रियों के लिए भी पश्चिमी प्रभाव का परिणाम था। In his social context, he was always rather an innovator than a conservative. अपने सामाजिक संदर्भ में वो सदैव अत्यधिक सुधारवादी थे, अपेक्षाकृत संरक्षणवाद के। इनोवेटर मतलब नई विचारधारा को लागू करने वाले, नएपन का समर्थक कह लीजिए। दो सम ऑफ हिज कॉलीग्स थॉट हिज प्रोग्राम ऑफ लिमिटेड सोशल रिफॉर्म टू सिले, यद्यपि कुछ उनके सहकर्मी सोचते थे उनके कार्यक्रम को सीमित गति से सुधार करते हुए, he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu, वो सफल हुए बदलने में संपूर्ण भारतीय विचारधारा को towards a popular and equalitarian social order, लोकप्रिय तथा समतावादी सामाजिक क्रम में। अर्थात गांधी जी सफल हुए अपने संपूर्ण प्रभाव में हिंदुओं के विचार को परिवर्तित करने में, लोकप्रिय एक समतावादी सामाजिक क्रम में, इन प्लेस ऑफ द हायरार्की ऑफ क्लास एंड कास्ट, किसके स्थान पर? उत्तराधिकार वर्ग और जाति के स्थान पर। फॉलोइंग अप द वर्क ऑफ मैनी लेस वेल नॉन 19th century रिफॉर्म्स, अनुसरण करते हुए कई कम विख्यात 19वीं सदी के सुधारों को गांधी एंड हिज फॉलोअर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी तथा उनके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुयायी हैव गिवन न्यू ओरिएंटेशन एंड न्यू लाइफ टू हिंदू कल्चर, ने नई दिशा और नया जीवन दिया हिंदू संस्कृति को। आफ्टर सेंचुरीज ऑफ स्टैग्नेशन, सदियों के बंधन के बाद।
Today there are few Indians, whatever their creed, who do not look back with pride on their ancient culture. आज न के बराबर भारतीय हैं, चाहे जो कुछ भी उनका धर्म क्यों न हो, जो नहीं देखते हैं अपने प्राचीन संस्कृति को गर्व से, अर्थात ऐसे न के बराबर भारतीय हैं जो अपनी प्राचीन संस्कृति पर गर्व नहीं करते, अर्थात सभी गर्व करते हैं। एंड देयर आर फ्यू इंटेलिजेंट इंडियंस, और न के बराबर बुद्धिमान भारतीय हैं, who are not willing to sacrifice some of its effect elements, और न के बराबर बुद्धिमान भारतीय हैं जो कि इच्छुक नहीं हैं त्यागने के इसके कुछ घिसे पिटे तत्वों को, so that India may develop and progress, ताकि भारत विकास कर सके और उन्नति कर सके। अर्थात न के बराबर बुद्धिमान भारतीय हैं जो त्यागने को तैयार नहीं है इसके घिसे पिटे तत्वों को, ताकि भारत विकास कर सके और उन्नति कर सके। अर्थात सभी चाहते हैं इसके घिसे पिटे तत्वों को त्यागना ताकि भारत विकास करे और उन्नति करे। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत कई समस्याओं का सामना कर रहा है। ऑफ ग्रेट डिफिकल्टी, जो कि महान कठिनाइयों से युक्त हैं। एंड नो वन कैन फोरकास्ट हर फ्यूचर विद एनी सर्टेनिटी, और कोई भी इसके भविष्य को किसी निश्चितता के साथ भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अर्थात कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता किसी निश्चितता के साथ कि इसका भविष्य कैसा होगा। बट इट इज सेफ टू प्रेडिक्ट, किंतु यह भविष्यवाणी करना सुरक्षित है। व्हाट एवर द फ्यूचर में भी, चाहे जो कुछ भी भविष्य क्यों न हो। द इंडियंस ऑफ कमिंग जनरेशन will not be unconvincing and self-conscious copies of Europeans, कि आने वाली भारतीय पीढ़ियां जो हैं अनकन्विंसिंग नहीं होंगी, अर्थात आश्वस्त होंगी, एंड सेल्फ कॉन्शियस कॉपीज, और स्वयं की सचेत प्रतियां ऑफ देयर कल्चर, अपनी संस्कृति की, अर्थात ऑफ यूरोपियों की, अर्थात आने वाली भारत की पीढ़ी किसी भी तरीके से आश्वस्त होंगी और यूरोप की नकल नहीं करेंगी, इसके प्रति वो सचेत होंगी। बट विल बी मैन रूटेड इन देयर ट्रेडिशंस, अपितु वो अपनी परंपराओं की जड़ों में समाये हुए होंगे। एंड अवेयर ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ देयर कल्चर, और सचेत होंगे निरंतरता के बारे में अपनी संस्कृति की। ऑलरेडी आफ्टर 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, केवल 7 वर्ष की आज़ादी के बाद द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ
aggression and fanatical cultural Shaivism are disappearing. जो आत्म अभिमान की, राष्ट्रीय आत्म गौरव की अधिकता तथा सांस्कृतिक उन्माद के प्रति अति उत्साह गायब हो रहे हैं। अर्थात सांस्कृतिक उन्माद जो है राष्ट्रीयता के प्रति समाप्त हो रहा है। We believe that Hindu civilization is in the act of performing its most spectacular feat of synthesis. हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपने विशिष्ट संश्लेषण के कार्य में लगी हुई है। In the past, it has received, adapted and digested elements of many different cultures. अतीत में इसने स्वीकारे, अपनाए, आत्मसात किए भिन्न संस्कृतियों के तत्वों को। इंडो यूरोपियन, जिसमें कि इंडो यूरोपियन है, मेसोपोटामियन, ईरानियन, ग्रीक, रोमन, सिथियन, तुर्किश, पर्शियन एंड अरब। विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, प्रत्येक नए प्रभाव के साथ, इट हैज समवॉट चेंज्ड, यह कुछ बदली है। नाउ इट इज वेल ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट। आज ये पश्चिमी सभ्यता को आत्मसात करने, पश्चिमी संस्कृति को आत्मसात करने के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। वो कहते हैं हमें विश्वास है कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन। भगवद गीता नहीं रुकेगी प्रेरित करने में कर्मशील व्यक्तियों को। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट्स, तथा उपनिषद विचारशील व्यक्तियों को प्रेरित करते रहेंगे। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ, आकर्षण तथा सौंदर्य जो भारतीय जीवन पद्धति का है, विल कंटिन्यू, सदैव वो निरंतर बना रहेगा। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी, चाहे ये कितना भी प्रभावित क्यों न हो, बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेस ऑफ द वेस्ट, श्रम को बचाने वाली पश्चिमी युक्तियों द्वारा। पीपुल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत and the Ramayana, and of love of Dusyanta and Shakuntala and Pururava and Urvasi. लोग सदैव प्रेम करेंगे महाभारत तथा रामायण के नायकों की कहानियों के, तथा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी, पुरुरवा उर्वशी की प्रेम कहानियों को सुनने में। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज ऑल टाइम्स प्रिवाइडेड इंडियन लाइफ, शांति और कोमलता से युक्त प्रसन्नता जो हर समय व्याप्त रही है भारतीय जीवन में। Where oppressions, disease and poverty have not overclouded it, जहाँ पर अत्याचार, बीमारी, गरीबी ने
इसे आच्छादित नहीं किया। Will surely not vanish before the more hectic ways of the West. निश्चित रूप से समाप्त नहीं होंगे पश्चिम के तौर तरीकों के सामने। Much that was useless in ancient Indian culture अधिक जो अनुपयोगी था प्राचीन भारतीय संस्कृत में हैज ऑलरेडी पेरिश्ड पहले से ही समाप्त हो चुका है। फिर से देख लो। इट द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज ऑल टाइम प्रेवेडेड इंडियन लाइफ, शांति कोमल प्रसन्नता जो हर समय व्याप्त रही है भारतीय जीवन में, वेयर ऑपरेशंस डिजीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट, जहाँ पर अत्याचार बीमारी गरीबी ने इसे आच्छादित नहीं किया। विल श्योरली नॉट वेनिश, निश्चित रूप से समाप्त नहीं होगी बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, पश्चिम के उत्तेजित करने वाले तौर तरीकों के सामने। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर, अधिक जो अनुपयोगी था प्राचीन भारतीय संस्कृति में, हैज ऑलरेडी पेरिश्ड पहले से ही समाप्त हो चुका है। द extravagant and barbarous hectoms of the Vedic age, खर्चीले और बर्बरतापूर्ण तौर तरीके वैदिक युग के हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, बहुत पहले से ही भुला दिए गए हैं। दो एनिमल सैक्रिफाइस कंटिन्यू इन सम सेक्ट्स, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में पशु बलि प्रथा चालू है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स, विधवाओं को रोक दिया गया है बहुत पहले से ही अपने पतियों की चिताओं के साथ जलने से। गर्ल्स मे नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, लड़कियों का कानूनी रूप से बचपन में विवाह नहीं किया जा सकता। इन बसेस एंड ट्रेन्स, बसों और रेलगाड़ियों में, ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में, ब्राह्मण रब सोल्जर्स विद द लोएस्ट कास्ट, ब्राह्मण लोग जो हैं कंधे से कंधा रगड़ते हुए नीचतम जातियों के साथ यात्रा करते हैं। विदाउट कॉन्शस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, बिना किसी सचेतन सोच के छुआछूत, गंभीर छुआछूत के, पॉल्यूशन माने होता दूषित होना, दूषित होने के। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, और मंदिर सभी के लिए खोल दिए गए हैं कानून द्वारा। कास्ट इज वेनिशिंग, जाति प्रथा जो है समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगिन लॉन्ग एगो, और यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई है। बट इट्स पेस इज नाउ सो रैपिड, किंतु इसकी गति इतनी तेज है दैट मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट, कि अधिक आपत्तिजनक जाति के तत्व हैं, मे हैव डिसअपीयर्ड, गायब हो चुके होंगे, विद इन ए जनरेशन और सो, एक आज
पीढ़ी में। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडाप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। प्राचीन परिवार प्रणालियाँ जो है वर्तमान दशाओं को अपना रही हैं। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग। संपूर्ण चेहरा भारत का अल्टरिंग, चेंजिंग, बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज। किंतु सांस्कृतिक परंपरा निरंतर जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट। और ये कभी समाप्त नहीं होगी। ये इस तरीके से मिस्टर A.L. वासम ने भारतीय संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें कि सनातन संस्कृति को स्पर्श करते हुए बताया है कि भारतीय संस्कृति किस प्रकार फ्लेक्सिबल है, जिसमें कि हर कल्चर को असिमिलेट करने की पावर है। तो यहीं पे ख़त्म होता है।